Hello students, welcome back again my YouTube channel लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पोरीफेरा से संबंधित टॉपिक की बात करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ ऑलरेडी हो चुका है। Today we are going to discuss another important phylum that is known as पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या होते हैं, पोरीफेरा के लक्षण क्या होते हैं, पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन क्या है, इन सब बातों का डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर the popular or the most important characters of the phylum Porifera। जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है, पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पंज। स्पंज के अध्ययन को कहते हैं पैराजूलॉजी। इस बात को फिट कर लीजिए आप लोग अपने मस्तिष्क में। इस स्पंज के अध्ययन को कहते हैं पैराजूलॉजी। द पोर बियरिंग एक्वेटिक सेसाइल एनिमल। अब करेक्टर की बात करते हैं वन बाय वन। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्टर्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा इन व्हिच फर्स्ट करेक्टर पोर बियरिंग एनिमल। पोर बियरिंग, पोर माने होता है, आप जानते ही हो, पोर माने होता है छिद्र, होल। बियरिंग माने धारण करने वाले, एक्वेटिक माने जलीय, एंड सेसाइल का मतलब होता है सिड। सेसाइल माने आप जानते ही हैं, ठीक है। सेसाइल का मतलब होता है जो इनएक्टिव हों, जो अक्रिय हों, जो गमन ना करते हों, जो एक जगह पे रहते हों, तो उनको कहते हैं सेसाइल। को सेडेंटरी भी कहते हैं। सेडेंटरी माने होता है फिक्स, एनिमल माने जंतु। तो इस तरह से इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोर बियरिंग होते हैं, पोर पाए जाते हैं, जलीय होते हैं। सेसाइल और सेडेंटरी का मतलब होता है कोई सक्रिय नहीं होते हैं, ज़्यादातर एक ही स्थानों पर रहते हैं, फिक्स होते हैं। अगला है मल्टी सेलुलर, बहुकोषीय होते हैं, विथ सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विथ माने साथ, सेलुलर माने कोषीय, ग्रेड माने स्तर, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। तो जितने भी पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुकोषीय होते हैं और उनके शरीर का जो संगठन होता है वो कोषीय स्तर का होता है। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोषीय स्तर का संगठन। लेकिन है टिश्यू एंड ऑर्गन एब्सेंट। ना तो टिश्यू ही होते हैं और ना ही ऑर्गन होते हैं। कोषीय लेवल का संगठन होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है। इस बात को फिट करना है दिमाग में। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा दे आर मल्टी सेलुलर, बहुकोषीय होते हैं, कोषीय स्तर का संगठन होता है, टिश्यू और ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अगला है एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर बॉडी को दो समान भागों में काटा जाए तो एक पक्ष दूसरे पक्ष के समान नहीं होता है, तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल। इफ द बॉडी इज कट longitudinally into two parts, if one half part of the body is not looking identical to the another half, then that is the asymmetrical। हिंदी में असममित कहते हैं। मतलब बॉडी के दोनों साइड के जो पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों समान नहीं होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, आर्यी सममिति होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं,
फ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिलेट कॉनोसाइट्स। इनकी जो फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट का मतलब होता है जो कॉनोसाइट होती हैं, जो कॉलर सेल होती हैं, उनमें फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट मीन्स दैट जो कॉनोसाइट होती है, जो कॉलर सेल होती हैं, उसमें फ्लैजेला पाया जाता है। फाउंड माने पाई जाती हैं, एसोसिएटेड माने जुड़ी रहती हैं विथ कैनाल सिस्टम, अकर्स ओनली इन द स्पंज। इस तरह से जो कॉलर सेल या कॉनोसाइट्स होती हैं उसमें फ्लैजेला पाया जाता है और वह जुड़ी होती हैं किससे? कैनाल सिस्टम से, और ये केवल स्पंज में ही पाया जाता है। कॉनोसाइट कैप्चर, कॉनोसाइट जो है कैप्चर माने पकड़ लेती हैं, एंड डाइजेस्ट माने पाचन करना, द फूड माने भोजन को। इस तरह से कॉनोसाइट क्या होती हैं? भोजन को कैप्चर करती हैं, पकड़ती हैं और उनका पाचन करती हैं। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड, पार्सली का मतलब होता है आंशिक रूप से, डाइजेस्टेड माने होता है पचित, फूड माने भोजन। आंशिक रूप से जो पचित भोजन होता है, आंशिक रूप से जो पचित भोजन होता है, इज रिसीव्ड बाय अमीबोसाइट, उसको रिसीव करती कौन है? अमीबोसाइट्स। वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, जहाँ पर भोजन का पाचन कंप्लीट होता है, पाचन पूर्ण होता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, और जो भोजन का डाइजेशन होता है पोरीफेरा में वो इंट्रासेलुलर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन कैसा होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट डाइजेशन विल बी इंट्रासेलुलर। ऑल स्पंज आर हर्माफ्रोडाइट, ज़्यादातर स्पंज क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों सेक्स आर्गन पाए जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी। सेक्सेस नॉट सेपरेट, अलग नहीं होते हैं। बट ड्यू टू प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या होती है? ठीक है, प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस का मतलब होता है इट इज काइंड ऑफ सिचुएशन इन व्हिच द टेस्टिस मेच्योर अर्लियर, जब टेस्टिस जो है ओवा से पहले मेच्योर हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंड्री। तो प्रोटेंडर्स कंडीशन होती है। इन दिस कंडीशन द टेस्टिस मेच्योर अर्लियर इन कंपैरिजन टू द ओवा, जब टेस्टिस जो है ओवा से पहले मेच्योर हो जाता है तो इस कंडीशन को प्रोटेंडर्स कहते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तेरियक निषेचन होता है, इज द रूल। आगे है फर्टिलाइजेशन इंटरनल, आंतरिक होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब है कि देयर इज लार्वल स्टेज मस्ट बी प्रेजेंट। इसका ये मतलब है अगर इनडायरेक्ट हो गया, लार्वल अवस्था 100% पाई जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ ए फ्री स्विमिंग एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमुला लार्वा, इस तरह से फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विथ माने साथ, फ्री स्विमिंग माने स्वतंत्र तैरने वाला। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो ये कन्फर्म है कि इसमें कोई लार्वल स्टेज होगी। तो जो लार्वल स्टेज पाया जाता है वो फ्री स्विमिंग होता है, उसका नाम है एम्फीब्लास्टुला अथवा उसका नाम है पैरेनकाइमुला लार्वा, जो मार्फोलॉजिकली माने होता है आकारिकी में डिफर होता है किससे? एडल्ट से, एडल्ट से डिफर होता है। ओलियंथस इज द हाइपोथेटिकल एंसिस्टर ऑफ स्पंज, ऐसा माना जाता है कि जो ओलियंथस स्टेज होती है, ओलियंथस स्टेज आप सुने होंगे, ऐसा माना जाता है कि जो ओलियंथस स्टेज है, हाइपोथेटिकल माने होता है परिकल्पना की जाती है, एंसिस्टर माने पूर्वज स्पंज के, ऐसा माना जाता है कि स्पंज के जो पूर्वज हैं ओलियंथस स्टेज होती है। कैनाल सिस्टम डेवलप होते हैं ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल, क्योंकि जो इनकी इनर वॉल होती है उसमें बहुत सारी फोल्डिंग हो जाते हैं, इस तरह से कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि कैनाल सिस्टम का जो विकास होता है वो इनर वॉल की फोल्डिंग के कारण होता है। और तीन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, तीन तरह की कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है? स्कान टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पाया जाता है ल्यूकोसुलिनियम में, सिंपल एंड कोलोनाइड होती है। दूसरा है साइकान टाइप, एग्जाम्पल है साइकान, मोस्टली कोलोनियल होते हैं, साइकान और साइफा। थर्ड है ल्यूकान टाइप, एग्जाम्पल है स्पंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पर। स्पंजिला में किस
जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, उसमें ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रैगान टाइप, बाद में ये चेंज हो जाती है रैगान टाइप में ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। अब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो फाइलम पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इनको हम क्लासिफाई करते हैं आगे। ठीक है, तो फाइलम पोरीफेरा को निम्न क्लासेस में बांटा गया है। क्लास नंबर फर्स्ट है कैलकेरिया, उसको कैलकी स्पॉन्जिया भी कहते हैं। इसकी ऑर्गेनिज्म साइलो होते हैं, साइलो माने छिछले, सी वाटर में पाए जाते हैं, छिछले समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। कैलकेरियस स्पिक्यूल होता है इनका, जो इस कैलकेरियस माने कैल्शियम कार्बोनेट के बनी हुई, स्पिक्यूल माने होता है कंटक। स्पिक्यूल्स जो होते हैं मोनो, ट्राई या क्वाड्री रेडिएट होते हैं, मोनो क्वाड्री रेडिएट होते हैं। स्पिक्यूल्स जो होते हैं, मोनो माने सिंगल, ट्राई माने 3, क्वाड्री माने 4। तो स्पिक्यूल्स मोनो, ट्राई और क्वाड्री रेडिएट होते हैं। एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलेनिया और साइकान या साइफा। इनका लार्वा जो है वो एम्फीब्लास्टुला होता है। क्लास सेकंड है हेक्साएक्टिनिडा, हाइलो स्पॉन्जिया होती हैं, डीप सी वाटर मतलब बहुत गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो क्लास सेकंड है हेक्साएक्टिनिडा, हेक्सा मीन्स होता है 6। ठीक है, तो इसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स जो होते हैं टिपिकली 6 रेड होते हैं, इसीलिए नाम है हेक्साएक्टिनिडा। हेक्सा मीन्स 6, तो कुल मिला करके 6 रेज होती है, इसीलिए हेक्साएक्टिनिडा रखा गया इनको। इनको हाइलो स्पॉन्जिया भी कहते हैं, डीप सी वाटर में पाए जाते हैं। इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं सिलिशियस के बने होते हैं, सिलिका के बने होते हैं। इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं उसमें 6 रेड होते हैं। अब आगे और करेक्टर्स की बात करते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सम मोर करेक्टर्स रिगार्डिंग दिस। अगला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है इनका, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स आर फाउंड। 6 रेड का मतलब स्पिक्यूल्स टिपिकली 6 रेड होते हैं। रे माने होता है, जानते ही हैं, रेज का मतलब किरण होती है, लेकिन यहाँ किरण से मतलब नहीं है। 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, विस लाइक बॉडी होती है, विथ रूट टफ्ट। रूट माने होता है, टफ्ट माने होता है, जान ही रहे हैं, गुच्छा। रूट टफ्ट ऑफ स्पिक्यूल एट द बेस। एग्जाम्पल है हाइलोनेमा, ग्लास रोप स्पंज, यूपेलेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट। प्रेजेंटेड एज ए वेडिंग गिफ्ट इन जापान एज ए न्यूली मैरिड कपल। जापान में आप जानते हैं कि जो भी न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनको यूपेलेक्टेला यानी वीनस फ्लावर बास्केट को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो हेक्साएक्टिनिडा का एग्जाम्पल है हाइलोनेमा, ग्लास रूप स्पंज और यूपेलेक्टेला, दैट इज द वीनस फ्लावर बास्केट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अगेन। नेक्स्ट है क्लास थर्ड डीमोस्पॉन्जिया। डीमोस्पॉन्जिया आप जान ही रहे हैं, मोस्टली मैराइन होती हैं ज़्यादातर। मोस्टली माने ज़्यादातर मैराइन मीन्स होता है लिव इन डायरेक्ट वाटर, बट सम फ्रेश वाटर स्पंज, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर स्पंज भी होते हैं। सिलिशियस स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स माने कंटक जो होते हैं सिलिका के बने होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं, आर बोथ आर नन, या तो दोनों पाए जाएंगे या तो कोई नहीं पाया जाएगा। ये सिमेट्रिकल बॉडी होती है, असममित शरीर होती है, ऑफन ब्राइटली कलर्ड, तेज रंग का होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियोना बोरिंग स्पंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल टू द पर्ल इंडस्ट्री, आज जो पर्ल उद्योग है, जो मोती बनने वाला उद्योग है, उसके लिए बहुत नुकसानदायक हैं। कैलिना है, फिंगर स्पंज कहते हैं। यूस्पॉन्जिया है, बाथ स्पंज है। अकर्स फ्रिक्वेंटली इन द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी क्या होते हैं, ऐसे सागर जो होते हैं जो चारों तरफ लैंड से घिरे होते हैं, उनको मेडिटेरियन सी कहते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है। आगे
कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कशन करते हैं फाइलम पोरिफेरा की। ठीक है, जैसे मीजनकाइम आप जानते ही हैं। जैसे 3 तरह की लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो जो मेसोडर्म होता है उस क्षेत्र को मीजनकाइम कहते हैं। जो मीजनकाइम क्षेत्र होता है उसमें जो मैराइन स्पंज होते हैं उसमें बहुत सारे अनियमित और अमीबोसाइट पाए जाते हैं। यानी जो मध्यचर्म लेयर होती है किसी स्पंज की, उसमें बहुत सारे असंख्य अनियमित अमीबोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें जैसे क्या है, आर्क्योसाइट सेल्स, इसको टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। दैट हैव दैट पोटेंसी, इनके पास क्षमता होती है टू डेवलप इनटू द अदर टाइप ऑफ सेल, जो कि दूसरे सेल में डेवलप हो सकती हैं, विकसित हो सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है, स्पंज जिम्यूल, आप जानते हैं, इस नाम सुने होंगे। स्पंज जिम्यूल, इन द सेंटर ऑफ स्पंज जिम्यूल इज ए मास ऑफ आर्क्योसाइट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पंज जिम्यूल के सेंटर में क्या पाया जाता है, मास माने समूह, किसका समूह पाया जाता है, आर्क्योसाइट सेल का। सो इन द सेंटर ऑफ द स्पंज जिम्यूल इज मास ऑफ आर्क्योसाइट दैट इज द टोटीपोटेंट सेल दैट इज द सराउंडेड बाई प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है स्पिक्यूल की। ऑन द रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, जब उचित कंडीशन लौटती है, इट डेवलप इनटू ए न्यू स्पंज, तो वह एक नए स्पंज में डेवलप कर जाता है। इस तरह से जो स्पंज जिम्यूल है, तो इस आपको समझ में आ जाएगा, जो स्पंज जिम्यूल होते हैं उसके सेंटर में क्या पाई जाती हैं, आर्क्योसाइट सेल का जो है गुच्छा पाया जाता है, आर्क्योसाइट सेल का समूह पाया जाता है, और उसके ऊपर एक कवर होती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो डेवलप हो जाएगा न्यू स्पंज में। स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं मेसेनकाइम में स्केलेटन के रूप में, जो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स जो होते हैं मोस्टली कॉमन होते हैं। थीसोसाइट्स जो होती हैं रिजर्व फूड स्टोरिंग सेल होती हैं। ट्रोफोसाइट्स जो होती हैं न्यूट्रिएंट सिक्रीटिंग और नर्स सेल होती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट जो होते हैं इनको कैल्कोब्लास्ट भी कहते हैं, स्पिक्यूल्स फार्मिंग सेल होती है। क्रोमोसाइट जिनको पिगमेंट सेल कहते हैं, मायोसाइट्स कहते हैं। क्रोमोसाइट पिगमेंट सेल, कामा मायोसाइट्स कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल सेल्स फाउंड अराउंड द आस्कुलम, ये सब अराउंड आस्कुलम के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिगार्डिंग टू द फाइलम पोरिफेरा। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। सब आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को स्टडी करिएगा, इसमें से कुछ न कुछ जरूर आपके एग्जाम में मिलेंगे। लास्ट यहाँ पर देखिए लिखा है टोटीपोटेंट सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटीपोटेंट सेल दैट हैव द पोटेंसी टू डेवलप इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल। इस पर कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि टोटीपोटेंट सेल्स क्या होती हैं। टोटीपोटेंट सेल्स आर नोन एज दोज सेल्स दैट हैव द पोटेंशियल। टोटीपोटेंट सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं दैट हैव द पोटेंसी, जिनके पास क्षमता होती है टू डेवलप माने विकसित कर होने में, टू द अदर टाइप ऑफ सेल, जिनके पास यह क्षमता होती है कि दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं। सो दे आर नोन एज टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको हो ही गई है। दीज आर द वेरियस कैरेक्टर्स दैट इज रिगार्डिंग टू द फाइलम पोरिफेरा। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको एकदम क्लियर सारा चीज़ समझ में आ गया है, इसको नोट करिएगा। इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे किसी भी कंपटीशंस में। सो दैट्स ऑल अबाउट यू। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट मेंशन करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। अपने सुझाव ज़रूर इस चैनल पे दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।